आज भी बड़ी घटना हुई है। कई प्रशासन को बड़ी घटना को इंतजार कर रहे हैं कि अगर आग लग जाती तो बच्चों को भविष्य है वो भी बिगवान जलतो। समर वेकेशन हुई उसके बाद में तीसरी घटना है। 2 बार ऐसी घटनाएं और हो चुकी हैं। स्कूल खुलने के बाद में तीसरी घटना जी। इसी और जो डिब्बा देख सको हो, ये डिब्बा का माइन ऑयल ले रहे हैं बे। ऑयल है जो बार में था ना, ऑयल दिखाओ माइन बहुत छिड़काव करे। कोई बड़ा बच्चों में मार पीट करो वो बच्चों मैडम जी मैं देख लूँ यहाँ के देखना हुई के बाद नहीं। बच्चों का जो सारा सामान होता है बैठने का टेबल कुर्सी सबको तोड़ा गया है। तो नमस्कार राम राम, आप देख रहे हैं राजस, मैं राहुल मिडल। मैं खड़ा हूँ अभी सीकर की उदयलाल की ढाणी के अंदर। 8वीं तक स्कूल है, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय। यहाँ पर रात को, कल संडे था और रात को है, यहाँ पर कुछ लोग आते हैं स्कूल में तोड़फोड़ करते हैं। जो बच्चों को खिलौने हैं, जो बच्चे की खेलने की टेबल है, बच्चे बैठते हैं, दरी है, सबको खंडित करते हैं, सबको तोड़ते हैं, पेट्रोल छिड़कते हैं, डीजल छिड़कते हैं, जो भी ऑयल होता है, जो जलाने का ऑयल होता है वो छिड़कते हैं और ऐसे माहौल बनाते हैं कि बच्चों में भी डर का माहौल है। सारा स्टाफ बैठा हुआ है, ग्रामीण लोग आए हैं, अभी पुलिस भी आई थी, उन्होंने रिपोर्ट लिखी है। तो हम आपको पूरी चीज़ दिखाते हैं। आखिर एक शिक्षा का मंदिर है, यहाँ पर कोई अमीरों के बच्चे नहीं पढ़ते, यहाँ पर गरीब आदमी का बच्चा पढ़ता है, साधारण परिवार का बच्चा पढ़ता है। और यहाँ पर इस तरह का प्रहार शिक्षा के ऊपर है, इस तरह की हरकत शिक्षा के मंदिर में, ऐसी हरकत क्या जताना चाहते हैं ये लोग बैठे हुए हैं, ग्रामीण लोग बैठे हुए हैं। मैं दिखाना चाहूँ, यह है कार्यालय, ऑफिस है। अंदर जाते हैं, यहाँ से निकलते हैं तो अंदर है। इस घटना को अंजाम दिया गया, रात की बात थी, संडे था, सैटरडे को स्कूल है, बंद करके जाते हैं और सोमवार को वापस आते हैं तो पता चलता है कि इस स्कूल में ऐसी हरकत हुई है। और जो बच्चों का जो सारा सामान होता है, बैठने का टेबल कुर्सी सबको तोड़ा गया है। तो अभी हम बातचीत करते हैं और ये अंदर मैं दिखाना चाहूँगा आपको। अंदर जो एंटर करते हैं, ये कमरा है, जब तक है हरियाली तब तक है खुशहाली। अंदर एंटर करते हैं, देख सकते हो ये कांच बिखरा पड़ा है, कांच को तोड़ा गया है। ये जो एक डिब्बा है इसको तोड़ा गया है, पूरी टेबल है इस तरह से तोड़ा गया है जैसे कोई शातिर बदमाश होते हैं, इस तरह से तोड़ा गया है। ये जो बच्चों के खेलने की जो बैडमिंटन है, क्रिकेट का बल्ला है, इसको तोड़ा गया है, टेबल तोड़ी गई है, हर तरीके से ये अलमारी तोड़ी गई है। आप देख पा रहे हो ये ऑयल पड़ा हुआ है, इस पर ऑयल गिराया गया है, जैसे आग लगाने की कोशिश करी गई है। और ये जो मटका है ना, मटके को तोड़ा गया है। आखिर मटकों को क्यों तोड़ा गया, मटके में क्या निकाला होगा उन लोगों ने, देख पा रहे हो आप। ये सारी जो इक्विपमेंट है जो बच्चों के होते हैं, शिक्षा के, जो बच्चों को सिखाने के होते हैं, सारे तोड़े गए हैं। तेल बिखरा पड़ा है, मैं दिखा पा रहा हूँ, देखो बूंदे गिर। ये तेल अभी भी पड़ा हुआ है यहाँ पे, शायद आग लगाने की कोशिश करी होगी, क्योंकि तेल तभी डाला जाता है जब आग लगाई जाती है। तो इन्होंने इस तरह से तोड़ा गया है कि आप बताना चाहूँगा। जो स्कूल के जो टीचर है मैडम हमारे साथ मौजूद है। मैडम आपको क्या नाम है? प्रियंका जी। मैडम आ घटना कहाँ की है? सैटरडे को हम लोग 1 बजे छुट्टी करके गए थे, उसके बाद कल संडे था। मंडे को जब हम सुबह आए तो बुरी हालत थी स्कूल की, तो पीछे से हुआ है सैटरडे संडे को, ये तो एग्जैक्ट नहीं बता सकते। अच्छा, आते ही पता चला आपने जब कमरे खुले पड़े थे क्या? नहीं, कमरा वैसे बंद किया हुआ था लेकिन अंदर से खुला था। ताले वाले लगे हुए थे? एक कमरे गेट के ताला लगा हुआ था, दूसरा गेट, दो गेट के हैं हमारे। अच्छा, एक से कुंडी लगा देते हैं और ताला साइड में लग जाता है। दूसरा साइड में सामने ताला नहीं तोड़ा हुआ है, और जो दूसरा गेट है उस गेट को तोड़ा हुआ है और उसको खोल के धक्के दे करके और फिर अंदर आए हैं और उसको बाद में वापस ढकेल दिया इन्होंने। जब हमने गेट खोला तब हमें पता चला कि अंदर क्या हालत कर रखी है। तो ये रात के समय आए हैं ताकि किसी की नज़र भी ना हो किसी के ऊपर। तो और एक जने का काम नहीं हो सकता, कम से कम 5-6 जने यहाँ पर आए हैं, रुके हैं, 3-4 घंटे रुके बिना तो इतनी हरकतें नहीं हो सकती। किसी आदमी ने किस मंशा से विद्यालय संपत्ति को नुकसान पहुँचाया ये तो हम नहीं जान सकते, लेकिन अगर सरकारी संपत्ति को इस तरह से नुकसान पहुँचाएंगे तो देश का भी नुकसान है, बच्चों का भी नुकसान है, समाज का भी नुकसान है। अच्छा, ये कोई घटना हुई है अचानक से हुई है सैटरडे, या पहले भी कोई ऐसी वारदात हुई है यहाँ पर? देखिए, पिछले टाइम से तो यहाँ एकदम शांति थी, लेकिन इस बार जब समर वेकेशन हुई उसके बाद में तीसरी घटना है। 2 बार ऐसी घटनाएं और हो चुकी हैं। स्कूल खुलने के बाद में तीसरी घटना? जी, इसी सत्र की है? जी, इसी सत्र की मैं कह रही हूँ। समर वेकेशन 1 जुलाई के बाद में की, तो स्कूल खुली है। हाँ, तब भी की ये घटनाएं हैं। तो इस पहले तो स्टार्टिंग में तो उन्होंने चोरी के मकसद से किया था कि सारे वायर वगैरह हमारे सारे तोड़ दिए। बच्चे 2 दिन परेशान रहे, फिर हमने वापस पंखे लगवाए, फिटिंग करवाई। इसके बाद अब बीच में जो समय एक बार तोड़ी गए थे या लेकर गए थे पंखे? नहीं, पंखे, कमरा नहीं तोड़ा गया, केवल बाहर जितनी वायरिंग फिटिंग थी वो सारी तोड़ लेके। तांबे की थी प्योर है ना? हाँ बिल्कुल, वायरिंग थी सारे के अंदर।
हाँ, प्लेट्स लगी हुई थी, वायरिंग थी, मीटर थे, कटआउट थी, सब निकाल के ले गए। बाहर जितनी भी सामग्री उनको बिजली से संबंधित मिली वो सारी लेकर के चले गए। और लेकिन दूसरी बार जब घटना हुई उसमें आज जैसी हुई उसी तरह की थी, बस उससे ये अलग है अब की बार कि इन्होंने तेल छिड़का है और इतनी ओछी हरकत से इन्होंने की है जो कि शर्मनाक भी है कि विद्यालय संपत्ति के लिए इस तरह के पदार्थों का प्रयोग करना। कोई रंजिश या कोई व्यवहारिक मतभेद मनभेद कुछ यानी का? देखिए, ना तो हमारे विद्यालय में गाँव वालों का ऐसी कोई एंट्री है, केवल अभिभावक आते हैं, अपने काम से आते हैं और अपने काम वापस चले जाते हैं जब उनका काम हो जाता है। विद्यालय का जो स्टाफ है कोई भी यहाँ का लोकल नहीं है, लगभग सभी बाहर से सीकर से आते हैं, इसलिए हमारा गांव वालों से ऐसा कोई संपर्क नहीं रहता। बस ठीक है, हम जानते हैं गांव वालों को और उतनी हमारी ज़रूरत होती है विद्यालय संबंधित वो भी हमारा सहयोग करते हैं, हम उनको बुलाते हैं तो आते हैं। लेकिन कभी रंजिश वाली या किसी से कोई ऐसी हरकत तो मुझे याद नहीं आती। कोई बड़ा बच्चों में मारपीट करो वो बच्चों मैडम जी मैं देख लूला या देखना हुई के बात? नहीं, विद्यालय में मारपीट का तो बड़े को छोटे को किसी को कोई हक ही नहीं है। प्यार से बिल्कुल प्यार से बिल्कुल पढ़ाया जाता है। 2 बार पढ़ा देते हैं, 2-3 बार, कभी डांट भी देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हाथ नहीं उठाते हम। कहते कि जो महापुरुष होते हैं जिनसे छोटे बच्चे प्रेरणा लेते हैं, मोटिवेट होते हैं, जिनके कदमों पर चलने की कोशिश करते हैं, उनको भी हटाया गया क्या? नहीं, दीवारों पे जैसे हमने कक्षों में सभी जगह प्रेरणास्पद फोटो भी लगाई हैं, चार्ट्स भी लगाए हुए थे, कांच के बने हुए थे, मंडवाए हुए थे, तो वो सारी सामग्री को उन्होंने तो उससे हमारे इस कमरे में एक पाइप पड़ी थी पर्दों की, उस पाइप को निकाल करके सारियों को पीट करके तोड़ा गया है और नीचे गिराया गया, पूरी फर्श पर बुरी तरह से बिखरा हुआ था जब हमने कक्ष खोला। तो मैं दिखाना चाहूँगा जो पोस्टर लगा हुआ है ना, ये महापुरुषों की होती है, बच्चे इनसे मोटिवेशन लेते हैं और बच्चे उनके कदमों पर चलने की कोशिश करते हैं, उनको तोड़ा गया है। अब उस व्यक्ति की कौन सी मानसिकता होगी, किस स्थिति की मानसिकता होगी, क्या माइंड खराब होगा इसने? महापुरुषों को नहीं छोड़ा, वो महापुरुष है जिन्होंने देश को बनाया है, देश को सब कुछ बलिदान दिया है। गांधी जी हो, चाहे अम्बेडकर जी हो, चाहे भगत सिंह हो, सबकी है। वो जो पोस्टर बने हुए थे सबको तोड़ा गया है, लगाए गए थे। ये मैं दिखा रहा हूँ, ये जो अलमारी है ना, इसको भी तोड़ा गया है, इसको भी तोड़ा गया है। जो इक्विपमेंट होते हैं बच्चों के पढ़ने के, जो औजार वगैरह होते हैं ना, सबको हटाया गया है। पता नहीं क्या मिला है, क्या नहीं किया है। भाई साहब हटा गए हो, क्या नाम है? विजय नायक। विजय नायक। गांव का ही हो? गांव का ही प्रॉपर। टिकना से है? मैं तो अभी आया हूँ। बच्चे पढ़े? बच्चा पढ़ा अपना। हाँ, 6 बच्चा है। क्या बोगे सामाजिक तत्व पर थोड़ी कार्रवाई करो सकता है, इसे तीसरी बार की घटना है और मैं खुद पढ़ चुका हूँ इस स्कूल में। यहीं पढ़े हो? पहले यहीं से पढ़ा हूँ मैं खुद ही। देखो, पुराना स्टूडेंट है स्कूल का, यहीं पे पढ़े गए, एक्स स्टूडेंट है। और मैडम जी आपने पढ़ाया क्या? देखो, मैडम जी ने पढ़ाया था। मैडम जी, ये पुराने स्टूडेंट है, ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई स्थिति नहीं थी जब पहले था। कुछ नहीं है, बहुत अच्छा माहौल था इसके टाइम, तो आज भी अच्छा ही है। अब इसकी भतीजी और भतीजे पढ़ रहे हैं, 6 बच्चे हैं इनके अब भी। इस हमारे पास से इसका ही बहन का लड़का रौनक यहाँ से पढ़ के गया है और अभी उसने 90% का स्कोर लिया है। हमारे पास से लैपटॉप उसे मिला है, दूसरी पायल थी उसको भी लैपटॉप मिला है। तो बहुत ही अच्छा माहौल है, हर तरह से बहुत अच्छा है। ना गार्जियंस को कोई शिकायत है, ना हमें गार्जियन से, गांव वालों से कोई शिकायत है। लेकिन अब ऐसे कौन से सामाजिक तत्व तो यहाँ आसपास निपच रहे हैं, आ रहे हैं, जो कि विद्यालय संपत्ति को नुकसान। शक है मैडम जी को? शक है? दिन में ऐसा कुछ होता ही नहीं है, मैं किस पे शक करूं? शक नहीं है सर। ये पीछे से रात के समय की घटनाएं हैं सारी, दिन में कोई नहीं आता, क्योंकि गांव वाले किसी को तो देख ही लें। हालांकि हमारा बस्ती से थोड़ी बाहर है स्कूल, लेकिन फिर भी मेन रोड के ऊपर स्कूल है, तो कोई ना कोई तो आता देखता है, लेकिन अंधेरे में कौन आएगा? सुअर फार्म है। सुअर फार्म? हाँ, बिल्कुल जस्ट पास में ही, दीवार के पास में ही है। तो बच्चों को बहुत बदबू आती है और हम भी बहुत परेशान होते हैं। तो शिकायत वगैरह का पोर्टल पे भेजिए। कर रखी है सर, लेकिन अभी तक हटाया नहीं। इसको सब मिलके हटाओ। समस्या है अभी यहाँ तो, और भी समस्या है। लेकिन मेन समस्या आज की आई है कि अठे कुछ लोग आया है, असामाजिक तत्व आया है, वे तोड़ फोड़ करी है। और जो डिब्बा देख सको हो, ये डिब्बा का माइन ऑयल ले रहे है, वे ऑयल लाए जो बार में था ना, ऑयल दिखाओ माइन, बहुत छिड़काव करे। और छिड़काव करके है, आज भी देखो, हाल भी कमान बच रहे, इस छिड़काव करके है पछ घटना अंजाम दिए हुए है। ग्रामीण लोग है, काफ़ी संख्या मौजूद है। और भी मतलब अंदर की दिखाना चाहूँ, अंदर जाते ही उठो जागो, तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। ऐसी शिक्षा यहाँ पर मिलती है लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए। लेकिन उसी जो स्कूल है, उसी कमरे को जहाँ पर बच्चे अपना भविष्य तय करते हैं, जहाँ पर बच्चे हैं अपना भविष्य बनाते हैं और आगे चल के है
जो महापुरुष है उनके जैसा बनने की है, कोशिश करते हैं, उनके कदमों पर चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसी स्थिति है, ये दरी है, यहाँ पर पेट्रोल छिड़का गया और एक बोतल है, इसमें भी जो ऑयल वगैरह था अभी भी देखो इसमें पड़ा हुआ है, इसमें बदबू आ रही है, भयंकर वाली गंध आ रही है, जो पेट्रोल की होती है वो गंध आ रही है। तो ऐसी हालत है यहाँ पर। स्टाफ से हमने जाना, लेकिन अब ग्रामीण लोग भी मौजूद है, ग्रामीणों से भी जाना जरूरी है कि यहाँ का वातावरण कैसा है, यहाँ का स्टाफ कैसा है, कोई मतभेद मनभेद तो नहीं है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अशोक वर्मा। अशोक जी, अठा गए हो? हाँ। बच्चा पढ़ रहे हाँ, बच्चा पढ़ रहा है। के माहौल है स्कूल को? नहीं, माहौल अच्छा है स्कूल को, माहौल में कोई समस्या को नहीं, टीचर अच्छा है, स्टाफ सगड़ो अच्छा है, मतलब स्कूल की तरफ से कोई परेशानी को नहीं, आज तक ग्रामीणान कोई परेशानी को नहीं। शिकायत को मौका कोई मिले? कदे को शिकायत है कि नहीं शिकायत है कि? ना कदे को मिले, बढ़िया शांति से वातावरण। बिल्कुल ए मारसो मिलर जुल रहे और मैं आसो मिल जुल रहे वहाँ, कदे बच्चा भी कदे मारसो आर शिकायत कौन करेगी कि हमारे स्कूल में टीचर आ करावर कदे कौन। अच्छा जी, आ घटना हुई तोड़ फोड़ वाली, यानी की घटना था गांव में, डाणी कमाइन आसपास में पहली भी हुई है? नहीं पहली को नहीं, एक बार मंदिर पर 2-1 महीना पहले चोरी हुई भी टाइम पर फुटेज कमाइन, फुटेज CCTV लगाया डा बटे कैमरा बटेबा कमाए, फुटेज कमाए नहीं, लेकिन FIR भी दर्ज कराई गई, लेकिन प्रशासन भी टाइम पर कोई कार्रवाई कौन करी। फिर भी का बाद कमाइन स्कूल का मायने केसिंग का वायर है, कमाइन वायर तोड़ लेगा हाँ, भी का बाद कमाइन FIR दर्ज कराई भी टाइम पर भी प्रशासन को 20 रुपए लिए सिलेंडर। हाँ, स्कूल में एक सिलेंडर चोरी हुआ। शिकायत करी कुछ को नहीं। आज जैसी घटना हुई, आज तो बहुत बड़ी घटना बहुत हुई है। बड़ी घटना पेट्रोल छिड़के हुए है, कमरा का माइन, कमरा में छिड़के अगर हुए आग लाग जाती जना काई उसको देखो, पूरा नुकसान हो गया, बच्चों को सरो सामान दीवार तक ढह सकी, दस गई, बहुत बड़ा नुकसान हो उसको, बहुत बड़ा बड़ी घटना है, बहुत बड़ी घटना। नहीं टीचर को नहीं, ग्रामवासी हो तो ग्रामवासी हो, ग्राम में यानी कि घटना करना हुई को नहीं, कभी नहीं। स्कूल में हो रही है? हाँ, स्कूल में हो रही है, एक महीना में 3 बार हो रही है, 3 बार होगी, एक महीना में 3 बार हो गया। तो प्रशासन को बड़ी घटना को इंतजार कर रही है क्या? प्रशासन कोई कार्रवाई कौन कर रहे हो? 3 बार घंटा होगी शिकायत, 3 बार FIR दर्ज करवाई, पहली से घटना पर FIR दर्ज हाँ, FIR दर्ज करवाई भाई। 3 बार घटना होगी और लगातार सूचना दे, प्रशासन ने FIR दर्ज करवाया, लेकिन कार्रवाई को नहीं हो रही। आज भी बड़ी घटना हुई है, कई प्रशासन को बड़ी घटना को इंतजार कर रहे हैं। अगर आग लग जाती तो बच्चों को भविष्य है वो भी बिगवान जल, तो बच्चा की जो किताब है, बच्चा की बुक है, बच्चों को पोषाहार है, बच्चों को जो को बायोडाटा है, जो पूरे पहली से लेर 8वीं तक डाटा है वो भी जल सको। सही बात है ना? बिल्कुल सही बात है। भी बच्चा पढ़ा है, लेकिन अब थाम भी डर हो रही है। डर तो वही पूरा बच्चा ने डर हो रही है, टंकी में पानी हमारे कुछ डाल जाए और कर जाए तो कुछ भी कर सकें, समझ गया? तो ग्रामवासी है, ग्रामवासी कह रहे कि सर आपको ग्रामवासी हम ग्रामवासी होते, उप सरपंच हो तो उप सरपंच हो, प्रशासनिक रूप से ताकि जिम्मेदारी बड़ी बनाए, देखभाल करो उठे। बिल्कुल आते रहते हैं हम लोग, और अभी प्रशासन को भी हम ही ने सूचना दी है, बाकी सब लोगों को, गांव वालों को सबको बुलाया है। और पहले भी ये 3री घटना है, कोई फर्स्ट घटना तो है नहीं। तो इसके अंदर हम लोगों ने पहले प्रशासन को भी 2 बार अवगत करवाया है, एप्लीकेशन दी, और आज आके भी गया, और आज उन्होंने फुल्ली हमें आश्वासन दिया है कि अभी हम लोग बहुत से जल्द वो हमारे उन्होंने डिटेन कर लेंगे वो उन्हें। आश्वासन मिल गया? हाँ, आश्वासन दिया है उन्होंने हमें। और अभी हम भी चाह रहे हैं, कुछ हिडन कैमरे लगा रहे हैं हम लोग, तो उनको डिटेन करने। सरकार दे रही है कैमरा? सरकार नहीं दे रही, हम ही लोग कर रहे हैं। ग्रामवासी भामाशा मिलते हैं। हाँ बिल्कुल बड़ी पहल है कि कैमरा लगा सी, जाहिर से बात है, यानी कि घटना उसी तो रिकॉर्ड उसी। तो आ ग्रामवासी की बात ही बजगी, मौका स्थिति की बात करी, अब पेट्रोल छिड़की रोड तोड़फोड़ की बात करी, जगह टीचर मैडम है फटा बस भी बातचीत करी, आप पूरी घटना क्रम हो तो देखो। तो आ घटना निंदनीय है, ये पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बड़ी घटना न हुआ है, आगे बागा हौसला बढ़ा नहीं, आगे से भी यानी कि घटना अंजाम न दे, भी के लिए कार्रवाई होनी जरूरी है। जय हिंद, जय भारत।